ये काम करने के लिए। ये जय गुरुदेव प्रभु का नाम, कोई आदमी इंसान का पेड़ पौधे का नाम नहीं है। जब प्रभु का नाम पता चल गया, जो नाम कभी मालूम नहीं था, तो भाई प्रभु का नाम लेके कौन आएगा, प्रभु नाम का प्रचार कौन कराएगा। ये तो जब कबीर साहब से उनके प्रिय शिष्य धर्मदास जी ने पूछा, क्योंकि कबीर ने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया और उसे पूछा कि भाई हमारी एक इच्छा हो रही है कि हमारा ये पुराना हो गया शरीर, मैं इसको बदलना चाहता हूँ, मैं बदलना चाहता हूँ। तो धर्मदास जी ने कहा कि साहब हमको तो इसी शरीर की पहचान है, आप दूसरा शरीर धारण कर लोगे, हम कैसे पहचानेंगे। तो कबीर साहब ने कहा अरे भाई मेरी पहचान लिख लो। कबीर साहब बोलते गए, धर्मदास जी लिखते गए, कहा लिखो, हंसा घबराइयो मत, हम फिर आवेंगे, काशी धाम मुक्ति का नाका, का हम यज्ञ करावेंगे। कहा जब मैं आपकी बात शरीर धारण करके आऊंगा तो काशी में एक साकेत महायज्ञ कराऊंगा, तुम समझ लेना इस शरीर में मैं ही आ गया। तो ये कबीर की पहली वाणी। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 25 फरवरी सन 1979 को काशी के दशाश्वमेध घाट रेती में साकेत महायज्ञ करके कबीर की पहली वाणी को सिद्ध कर दी। धर्मदास जी कह रहे हैं साहब ये सब कैसे क्या होगा। कहा लिखो, 4 वर्ण 36 जात हम घर घर अलग जगावेंगे। जब मैं अब की बार आऊंगा तो चारों धर्मों में, चारों मजहबों में और चारों आश्रमों में, वर्णों में, ये सब के पास मेरा संदेश जाएगा। जो मैं अब की बार इस शरीर में आया हूँ, इस शरीर से मैंने केवल 2 जातियों को जगाया हूँ। अब की जगहियों कोरी चमाड़ा और फिर जइहो राजन दरबारा। कोरी माने बिल्कुल कोरा और चमार माने जिसको ये मानव शरीर की जानकारी हो, चमकार उसी को कहते। और तुमने वो जातियों बना दिया, वो भी जाति तमाम भिन्नताएं पैदा, तमाम खिन्नता पैदा कर ली, भेदभाव पैदा, छोटे बड़े का आस पास बैठना छूना ये सब तुमने लगा दिया। तो तुम उधर चले गए, सब फंस गए आप। तो कहते जब अब की बार आऊंगा तो मेरा संदेश चारों धर्मों में और राजनीति लोगों के कानों तक पहुंचेगा। तो 24 मार्च सन 1980 को अहमदाबाद में दूरदर्शी को जन्म देकर राजनीति लोगों के कान तक सच्चा राजनीति और सच्ची धर्मनीति का संदेश पहुंचा दिया, सबके पास पहुंचा दिया। लोगों कितना बड़ा काम किया। और फिर दूरदर्शी का राष्ट्रीय अधिवेशन करनाल जिले में, जो हरियाणा में है, करनाल जिले के कालीदास रंगशाला पार्क में 7, 8, 9 फरवरी को संपन्न किया। और कहा मैंने दूरदर्शी को आशीर्वाद दे दिया, ये बच्चा फूले फूलेगी और तुम सब लोग दूरदर्शी का महाप्रसाद ये हिंदुस्तान में जितने यानी कार्यालय हैं, अधिकारी कर्मचारी सबके पास पहुंचा दीजिए। आपने प्रसाद पहुंचाया और तुम ही भूल गए। प्रसाद का कोई असर नहीं, काम की शुरुआत नहीं, व्यवस्था लागू की नहीं गई और कहते व्यवस्थापक चला गया। फिर ये काम कौन करेगा? क्या उनका काम और कोई कर सकता है? क्या संत वचन पलटत नहीं पलट बार ब्रह्मांड, क्या सब झूठ का? ये सब पर विचार आपको करना चाहिए। और सब बेचारे भ्रमित हो, सब छोड़ के बात है। तुमने कितना प्रचार किया हिंदुस्तान में बाबा जी के वचनों का, और तुम ही भूल गए हो। तुमने भारत की जनता को बताया कि विश्व को सुख शांति इसी जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जय गुरुदेव जी महाराज से मिलेगी। और तुम उन्हीं को कहते हो मर के चले गए। तो विश्व को सच्ची सुख शांति कौन देगा? अरे बच्चों पर भी तो याद करो। क्या सदगुरु झूठ बोलने के लिए आए? क्या झूठ बोल के चले गए? वादा खिलाफी करने आए, वादा खिलाफी करके चले गए? ये सब आपको विचार करना चाहिए था। लेकिन अगर सत्संग बच्चों को तुमने दृढ़ता, मजबूती से और लगन के साथ अगर सुना होता, बच्चों को अपने जीवन में उतारा होता, कार्य रूप में प्रणित किया होता, आज तुम ये शंका संदेह में कभी नहीं जाते। सारी सच्चाई तुम्हारे पास होती। लेकिन आपने तो सब बुला
धर्मदास जी कह रहे हैं, साहब आप किस नाम से प्रचार कराओगे? मैं कैसे समझूंगा कि आप ही आ गए हो? कहा लिखो, गुरु नाम का डंका लेके हम शब्द का ढोल बजावेंगे। मैं गुरु नाम से प्रचार कराऊंगा और शब्द का ज्ञान देके जीवात्माओं को जगाऊंगा, उनके घर पहुंचाऊंगा। मैं दो नाम लेके आऊंगा, एक वर्णात्मक, एक ध्वन्यात्मक। जय गुरुदेव वर्णात्मक नाम के द्वारा देश दुनिया में सुधार करूंगा, खान पान ठीक करूंगा, सबको सही सच्चे रास्ते पर खड़ा करूंगा, सबको मदद दूंगा और 5 नामों की ध्वनि सुनाकर जीवात्मा को उसके घर पहुंचाऊंगा। मैं ये दोनों काम करने हूँ। देखो धर्मदास जी कह रहे, साहब एक शंका और रह गई, जरा बता दीजिए। कल वो क्या है? कहा क्या उस समय के लोग तुमको अपना सच्चा सदगुरु मान लेंगे, सच्चा मालिक मान लेंगे, विश्वास करेंगे? कबीर साहब कहते नहीं, धर्मदास आज इस समय ही वही हमें पहचानेंगे जो मेरे पुराने जीव, जिनको मैंने नाम दान दिया, माला खूटी पट्टांग दी, सुमरन ध्यान भजन नहीं किया, जब मैं आवाज लगाऊंगा वही पुराने जीव मेरे भागते दौड़ते चले आएंगे। वो मेरी शरण में रहेंगे, रुकेंगे, लेकिन स्वार्थी लोभी लालची ये शरण छोड़ के भाग जाएंगे। ये सब शरण छोड़ के भाग जाए। देखो सब आपके सामने हुआ, लेकिन आप समझ कुछ नहीं। अभी हो रहा है और हुआ, लेकिन आपने तो कुछ नहीं समझा, कोई बात समझ में नहीं आई। इसलिए वचनों को पकड़ो, अपने जीवन का आधार बनाओ, और वचन ही तुमको सब तरफ से बचाएंगे। दूसरा बचाने का कोई उपाय है नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम।